गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम लोग की स्ट्रक्चरल एनालिसिस फर्स्ट के टॉपिक है वी नीड टू सॉल्व द वेरियस इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, इक्वेशन हम लोग के आज की टॉपिक है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। एंड हम लोग की पहला न्यूमेरिकल है we need to analyze the prop cantilever being given below by the help of slope deflection method and draw BMD। पहले तो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद अभी पहला क्वेश्चन है प्रॉप कैंटिलीवर बीम। देखिए इंपॉर्टेंस ये है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग वी कैन सॉल्व वेरियस काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। जैसे ये बीम हो गया, ये इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेंट बीम है, लेकिन जितने भी डिटर्मिनेंट बीम हैं वो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा बाय द हेल्प ऑफ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉप कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम मतलब एक तरफ फिक्स एक तरफ फ्री, लेकिन अगर कैंटिलीवर बीम में एक तरफ सपोर्ट लगा दिया जाए उसको हम लोग प्रॉप कैंटिलीवर बोलते हैं। स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। अभी स्टेप नंबर 1 में करना क्या है हम लोग को, स्टेप नंबर 1 है फिक्स्ड एंड मोमेंट। जैसे मैंने उस दिन बताया था लास्ट क्लास में, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट दोनों ही अलग चीज़ है। तो पहले तो हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। निकालने के लिए यहाँ पे पहला चीज़ देखना है नंबर ऑफ स्पैन। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं, एक ही स्पैन है ए टू बी। सो ए टू बी लिख देंगे। टोटल लेंथ है एल, ए से बी तक। इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ। अब मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट में हम लोग माइनस यूज करते हैं और राइट में हम लोग प्लस यूज करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम लोग माइनस यूज किया। उसके बाद फॉर्मूला था क्या, अगर फिक्स्ड एंड मोमेंट यूडीएल के लिए होते हैं तो फॉर्मूला होता है WL²/12। फिर से फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस स्टेप नंबर 1 हो चुके हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हम लोग को निकालनी है। और स्टेप नंबर 2 में करना क्या है हम लोगों को, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। एक चीज याद रखना है आप लोगों को, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकाल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक स्पैन के अलावा 2 स्पैन होते हैं, 2 स्पैन या 2 से अधिक स्पैन जब होते हैं कोई भी न्यूमेरिकल पे, तो स्टेप नंबर जो 2 अभी हो रहे हैं ये स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। और स्टेप नंबर 2 में एक नया टर्म आएगा, उसका नाम है रिलेटिव स्टिफनेस। हालांकि इसमें एक ही स्पैन होने के कारण स्टेप नंबर 2 जो है, जो कि रिलेटिव स्टिफनेस होना चाहिए, वो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है 2 स्पैन को हम लोग कंपैरिजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही स्पैन होने के कारण रिलेटिव स्टिफनेस हम लोग नहीं निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे, जो कि ये है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 जो होना चाहिए ये स्टेप नंबर 2 हो रहा है, क्योंकि सिंगल स्पैन होने के कारण। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा, ये हो गया आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट और ये हो गया आपका सिंपल मोमेंट, फाइनल मोमेंट, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी।
इक्वेशन का हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये सिंपल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है जो मैंने उस दिन बताया था, जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला है 2EI/L 2 थीटा ए। ये चीज़ ध्यान रखना है कि 2 किसके साथ होते हैं एंड थीटा किसके साथ होता है। अगर ए से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत वाले में 2 होना होगा और नेक्स्ट वाला में सिर्फ सिंगल होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वो देखना है कि AB के फिक्स्ड एंड मोमेंट का साइन क्या है। AB के फिक्स्ड एंड मोमेंट का साइन माइनस है तो यहाँ पे इसलिए मैंने माइनस लिखा। और जैसे BA का फिक्स्ड एंड मोमेंट का साइन प्लस है तो मैं BA का जब इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें प्लस लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ये है आप लोगों का नेक्स्ट इक्वेशन, ट्वाइस ऑफ EI/L = 2 थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस WL²/12। ये हो गया आप लोगों का नेक्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। ये दो इक्वेशन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक स्पैन में दो मोमेंट हो सकता है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, फ्रॉम A to B एंड B to A। तो ये A to B का मोमेंट है, ये B to A का मोमेंट है। पर ध्यान रखना है कि ये तो सबके लिए कॉमन है, सिर्फ 2 जो पहला वाला के लिए 2 होगा और यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट के साइन के साथ होगा। अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। ये तो इक्वेशन बन गया। उसके बाद तीसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 3 क्या है आप लोगों का, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन में ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे ये बीम है, बीम में अगर कहीं पे फिक्स्ड सपोर्ट है, जिस पोजीशन में भी फिक्स सपोर्ट है वहां पे हमेशा हम लोगों की जो थीटा वैल्यू होगा, मतलब स्लोप वैल्यू होगा, वो 0 होगा। तो आप ये देखो यहाँ पे और इन दोनों में से कहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड हम लोग की ए पे है। इसका मतलब है थीटा एट ए विल बी इक्वल टू 0। अगर बी में फिक्स सपोर्ट होते हैं तो बी में थीटा 0 हो जाते हैं, और अगर दोनों में फिक्स नहीं है तो दोनों में थीटा वैल्यू 0 नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा कि मोमेंट जो है फिक्स सपोर्ट के अलावा बाकी दो और सपोर्ट है, एक हो गया रोलर सपोर्ट, एक हो गया हिंज सपोर्ट। हिंज एंड रोलर में मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, ये हमेशा हिंज एंड रोलर में मोमेंट का वैल्यू 0 होते हैं और फिक्स में मोमेंट होते हैं, लेकिन बाकी फिक्स के अलावा बाकी में मोमेंट नहीं होते, मतलब 0 होते। तो यहाँ पे तो मोमेंट होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा नहीं। मोमेंट फ्रॉम B to A इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ये दो बाउंड्री कंडीशन हो गया। बाउंड्री कंडीशन हम लोगों को बाउंड्री कंडीशन में कुछ चीजें लिखना है, जैसे थीटा का वैल्यू लिखना है और मोमेंट लिखना है। ये दो चीजों के ऊपर ही बाउंड्री कंडीशन हो गई, थीटा लिखना है और मोमेंट लिखना है, और वही चीजें लिखना है जो जिसका वैल्यू 0 होते हैं। जैसे थीटा एट ए 0, लेकिन थीटा एट बी 0 नहीं है तो मैंने इसीलिए लिखा नहीं थीटा एट बी वाला। और मोमेंट ए से बी 0 नहीं है लेकिन बी से भी 0 है तो मैंने बी से, तो दो 0 वैल्यू मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जितने भी वैल्यूज है इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद
जो इक्वेशन बनेगा उससे हम लोग थीटा बी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए थीटा एट ए जीरो, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए जीरो, थीटा एट ए मतलब ये वाला हम लोग की टर्म सीधा जीरो बन गया और ये वाला टर्म सीधा जीरो बन गया। ये दो इक्वेशन के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में थीटा ए और थीटा ए दोनों वाला टर्म जीरो बन गया। उसके बाद बी टू ए जीरो बनेगा, मतलब बी टू ए मतलब ये वाला टर्म, मतलब इक्वेशन नंबर 2 जीरो बन गया। मोमेंट फ्रॉम बी टू ए ये वाला जीरो हो गया। उसके बाद 4ei/L थीटा बी प्लस ये आप लोगों का इक्वेशन आ रहा है। उसके बाद इस इक्वेशन से मैं थीटा बी का वैल्यू निकालूंगा। थीटा बी विल बी इक्वल टू, मैं इससे इस इक्वेशन से मैं थीटा बी का वैल्यू निकालूंगा और थीटा बी का वैल्यू है -WL/48EI। ये इस तरफ हम लोग लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन माइनस हो जाएगा, -WL/48EI। ये थीटा बी का वैल्यू आ गया। ये थीटा बी का वैल्यू आ गया है -WL/48EI। अब जब थीटा बी का वैल्यू आ चुका है, ये जो थीटा बी का वैल्यू है ये आपका हम लोग ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है इन दोनों में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने से पता लग जाएगा कि m ऑफ a टू b का वैल्यू क्या है और m ऑफ b टू a का वैल्यू क्या है। अब m ऑफ b टू a का वैल्यू सिमिलरली हम लोग को पता है बाउंड्री कंडीशन की इसके वैल्यू 0 है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग अभी तक हम लोग को पता नहीं है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। मोमेंट फ्रॉम a टू b, अभी निकालेंगे मोमेंट फ्रॉम a टू b डायरेक्टली। मोमेंट फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। मोमेंट फ्रॉम a टू b इक्वल टू 2ei/L थीटा b माइनस ऑफ W/12। तो L कैंसिल हो रहे हैं, तो उसके बाद W L² माइनस आएगा, WL² हो गया बाई 2, 24 माइनस ऑफ WL² बाई 24 माइनस ऑफ WL² बाई 12। अब इससे हम लोग का क्या बन रहा है, इससे हम लोग बन रहा है डायरेक्टली माइनस ऑफ WL²/8। इससे हम लोग का बन रहा है माइनस ऑफ WL²/8। तो ये जो मोमेंट है ये हम लोगों का मोमेंट कौन सा हो गया, ये वाला हम लोगों का मोमेंट हो गया मोमेंट फ्रॉम a टू, ये जो हो गया ये हो गया मोमेंट फ्रॉम a टू b। a टू b से फाइनल मोमेंट हम लोग के पास आ गया माइनस ऑफ WL²/8 और b टू a का मोमेंट भी हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका है बाय द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन दैट इज 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि हम लोग का मेन एम है।
ठीक है। मोमेंट आने के बाद अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले लिख रहा हूँ मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, वैल्यू क्या आ रहा है माइनस ऑफ WL²/8 एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू हम लोग के पास आ चुके हैं बाय सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। अभी सब कुछ मैं मिटाता हूँ और स्टेप नंबर 4 लिखता हूँ। अब स्टेप नंबर 4 में क्या है, ड्रॉ फाइनल बेंडिंग मोमेंट DMD। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये जो बीम है पहले तो क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद ये हो गया। यहाँ पे मोमेंट क्या आ रहा है माइनस, का मतलब है क्या, यहाँ पे मोमेंट फ्रॉम ए टू बी का वैल्यू क्या है माइनस है, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। और वहाँ यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के लिए कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन विल बी माइनस ऑफ WL²/8 और यहाँ पे सीधा 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पे WL² ये जो वैल्यू है यही मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ WL²/8 यहाँ पे बन गया और यहाँ पे 0 वैल्यू बन गया। उसके बाद ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। अब इसके ऊपर मुझे और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवरलैप करना है। कौन सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यही जो बीम है, ये बीम देखिए, इसका मतलब यही है ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट कंडीशंस, और अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे बिकॉज ऑफ द लोडिंग कंडीशन। अब लोड, इसके ऊपर कौन सा लोड है, ये जो बीम है, बीम के सपोर्ट के कारण बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर कौन सा, बीम के ऊपर लोड कौन सा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसकी बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूला है, मैंने वो दिन बताया था, बेंडिंग मोमेंट फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज WL²/8 वैल्यू होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इज WL²/8। और इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होते हैं, इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होते हैं पैराबोलिक। इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होते हैं। तो सिमिलरली ये सपोर्ट के कारण बेंडिंग मोमेंट हो गया, इसके बाद लोडिंग के कारण, ये लोडिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। मतलब दोनों को हम लोगों ने मर्ज कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये WL²/8 है, ये भी वैल्यू WL²/8 है, ये भी वैल्यू WL²/8 है। तो हम लोगों की जो लास्ट एंड फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये हो गया ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वी नीड टू फाइंड आउट। तो हम लोग ये फाइनल रिजल्ट हो गया फॉर दी प्रोप कैंटिलीवर बीम, द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज दोनों की कॉम्बिनेशन, ये हो गया आप लोगों का फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग की सॉल्व हो गया है। अब मैं ये पहला न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अभी मैं दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।